हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। फास्टिंग को मेंटेन कैसे करें और क्या टिप्स और ट्रिक्स है कि किस तरह से हम अपना वजन को कम कर सकें, किस तरह से हम फास्टिंग को मेंटेन कर सकें। क्योंकि होता यह है कि बोलना ईजी है कि देखिए फास्टिंग आपको रखनी है, और इंटरमिटेंट फास्टिंग जो लोग करते हैं, जिसमें कई लोग 12 घंटे फास्टिंग करते हैं, कई लोग 24 घंटे फास्टिंग करते हैं, कई लोग पूरा दिन का फास्टिंग मेंटेन करते हैं। वो फास्टिंग को मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आपको फास्टिंग में कुछ खाना नहीं है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को, जो लोग ओबेसिटी से पीड़ित है या जो लोग को इंटरमिटेंट फास्टिंग की सलाह दी गई है, उनको यही होता है कि वो खाना कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि जो अर्ज है खाना खाने का वही इतना ज़्यादा होता है कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाते, और कई बार ये इंटरमिटेंट फास्टिंग को मेंटेन नहीं कर पाते। और इंटरमिटेंट फास्टिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपने फास्टिंग को मेंटेन नहीं किया तो जो कीटोजेनिक प्रोसेस है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा बॉडी में। इंटरमिटेंट फास्टिंग का एडवांटेज या फ़ायदा ये होता है कि आप 12 घंटे या 16 घंटे या 24 घंटे अगर खाना नहीं खाते तो बॉडी में कीटोन बॉडीज एक्टिवेट आना चालू हो जाते हैं, बॉडी का फैट बर्निंग या डिजनरेशन चालू हो जाता है, जिसकी जल्दी वजन कम होता है। रेगुलर फास्टिंग जो आप करते हैं उसके कंपैरिजन में बीच बीच में फास्टिंग करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस किया है, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पर आज बेसिकली बात करेंगे कि ये करें कैसे, क्योंकि इसमें टिप्स और ट्रिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों को वो भूख का पीरियड को मेंटेन करना ही मुश्किल होता है, एंड दैट इंक्लूड्स मी एज वेल, क्योंकि मैं भी ये ट्राई कर रहा हूँ, बट इट डजंट कम दैट ईजी, इट इज़ स्लाइटली टफ। तो आपको उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ों का पालन करना है, उस बारे में टिप्स और ट्रिक्स की डिस्कशन करेंगे। ये बेसिकली टिप्स जो है किसी भी मोटे व्यक्ति के लिए उपयोगी है, जिसको भी अपना वज़न कम करना है, जिसको भी अपनी खुराक कम करनी है, खाना कम करना है, तो उसके लिए सारे टिप्स और ट्रिक्स बहुत उपयोगी हैं। सबसे पहला टिप है कि योगा या लाइट एक्सरसाइज करें। अगर आप लोग योगा या लाइट एक्सरसाइज करते हैं तो आपका फास्टिंग का कंपैरेटिवली बर्डन ईजियर हो जाता है, आपको फास्ट करना कंपैरेटिवली ईजी होता है, क्योंकि आपको भूख कंपैरेटिवली मेंटेन प्रॉपर होती है, मेंटल रेस्ट पर रहता है, दिमाग शांत रहता है, फिजिकल एक्टिविटी में बॉडी इंगेज रहता है, तो बहुत ज़्यादा खाने पर ध्यान नहीं जाता, मन डाइवर्टेड रहता है, मन शांत रहता है, विचलित नहीं होता। तो ये योगा मेडिटेशन अपने आप में भी आपको फास्टिंग में मदद करता है। लाइट एक्सरसाइज करें, बहुत हैवी या स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज नहीं करें, क्योंकि बहुत हैवी और स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करने के बाद आपको भूख ज़्यादा लगेगी और उसके बाद वो फास्टिंग को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग में काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं कि जो दिन पे आप ज़्यादा फास्टिंग कर रहे हो उस दिन में आप हैवी काम ज़्यादा मत करें, या फास्टिंग अगर आप डेज़ के हिसाब से भी प्लान कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि फास्टिंग उस दिन में सिलेक्ट करें जिस दिन आप वर्क में ज़्यादा बिजी रहते हैं और जिस दिन आपका मैनुअल वर्क कम है, डेस्कटॉप वर्क ज़्यादा, यानी आप जिस दिन टेबल पर बैठ के अपना क्लरिकल काम कर रहे हैं तो वो आप में का दिन उसमें लगा रहेगा, आपका ध्यान खाने पर नहीं जाएगा, आपका सुबह से शाम निकल जाएगी। लेकिन जहां आपका मैनुअल वर्क की बात आ रही है कि जिस दिन आपका फील्ड वर्क है, मान लीजिए कोई ऑफिस स्टाफ ऐसा है जो हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन मैनुअल काम करता है और हफ्ते में 2-3 दिन डेस्कटॉप का काम करता है, तो आपको फास्टिंग उस दिन करनी है जिस दिन आपका डेस्कटॉप का काम हो। जिस दिन फील्ड वर्क है उस दिन अगर आपका मैनुअल वर्क बहुत ज़्यादा है तो फिर मत कीजिए। हाँ, अगर फील्ड वर्क में ऐसा है कि आपको होम टू होम या थोड़ा डिस्टेंस में कार से जाना है तो चलेगा, या गाड़ी से जाना है तो चलेगा, क्योंकि आपका ध्यान उसमें डाइवर्टेड रहेगा, खाने पर ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको मेहनत का काम करना है, कुछ वजन उठाना है या दौड़ भाग का काम करना है, फिजिकल वर्क करना है, तो फिर उस दिन आप अपना फास्टिंग का डे मत रखिए, क्योंकि आपको उस दिन फिर फास्टिंग मेंटेन करना मुश्किल पड़ेगा। अगला इंपॉर्टेंट टिप है, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए। कई बार अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है उस टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर पानी पी लेते तो वो भी कंपैरेटिवली आपको हाइड्रेशन रखता है, आपको चक्कर वगैरह नहीं आएंगे, ब्लड प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा, और आपको कैलोरी फ्री ड्रिंक्स अगर आप लेते हैं तो वो भी आपको फास्टिंग करने में मदद करता है, पेट भरा हुआ महसूस करता है। ऑब्वियसली पेट को पता नहीं रहता है कि उसमें खाना भरा है कि पानी भरा है। पेट में एक सैटाइटी सेंटर होता है जो ब्रेन को सैटाइटी सेंटर को मैसेज भेजता है कि हाँ पेट भर गया है। तो पेट जब ओवर स्ट्रेच होता है, चाहे पानी पीने की वजह से चाहे खाना खाने की वजह से, ब्रेन को मैसेज जाता है कि आपका और खाने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ही आप खाना खाने के बदले बहुत ज़्यादा अगर सिंपल पानी पीते, मतलब नॉन फ्लेवर्ड सिंपल पानी, कोई कॉफ़ी या इस तरह की ड्रिंक्स के बदले अगर सिंपल पानी पीते तो आपको ज़्यादा उपयोगी रहेगा। पेट भरा महसूस करेंगे, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और भूख कम लगेगी। कई बार पीजिए, दिन भर में ज़्यादा पानी पीजिए, उस दिन आप ज़्यादा पानी पिएंगे फास्टिंग वाले दिन तो ज़्यादा उपयोगी रहेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप है, फूड के बारे में बहुत ज़्यादा
सोचिए मत, फूड बार के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस मत करिए। कई बार क्या होता है कि किसी किसी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो खाना खाने के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि यार वो खाना अच्छा था, वो डिश अच्छी थी, यार उस दिन मैंने ये खाया था वो बहुत अच्छा था। आपका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको भूख लग रही है और आपका ध्यान बार बार भूख की तरफ जा रहा है तो फिर आप फास्टिंग मेंटेन नहीं कर पाएंगे और आपको बार बार भूख लगती रहेगी और आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आपका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। आपके भूख लग रही इस बारे में मत सोचिए या क्या खा सकते हैं या आप शाम को क्या खाएंगे या फास्टिंग कंप्लीट होने के बाद आपको क्या फूड मिलेगा, उस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। उस बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपका ध्यान डाइवर्ट होगा, आपका सेल्फ कंट्रोल अफेक्टेड होगा और आपको खाना खाने की कई बार अर्ज को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप है कि रेस्ट करिए, रिलैक्स करिए। अगर आप जिस दिन आपका फास्टिंग वाला डे है उस दिन आपको कंपेरेटिवली बॉडी को रेस्ट पर रखना है, बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क नहीं करना है, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करना है, रिलैक्स करिए। ऑब्वियसली इसमें कई बार ये दिक्कत होती है कि यार आपका अगर वर्किंग डे है तो आप छुट्टी लेके तो नहीं बैठ सकते, लेकिन अगर पॉसिबल है और आपको डेस्कटॉप टाइप का जॉब है तो उस टाइम मेंटल वर्क ज़्यादा करिए, फिजिकल वर्क अवॉइड कीजिए, रिलैक्स करने का कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस मत लीजिए, फिजिकल स्ट्रेस भी उस दिन मत लीजिए। तो अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है मेक एवरी कैलोरी काउंट। अगर आप फास्टिंग पीरियड में हैं तो न्यूट्रिएंट डेंस फूड लीजिए जिसमें कैलोरी कम हो, जैसे कि हाई फाइबर और हाई प्रोटीन वाली डाइट या हेल्दी फैट्स को खाइए, जैसे कि बीन्स है, दाल है, चने हैं, एग्स का वाइट पोर्शन है, फिश है, नट्स है, एवोकाडो है। ये सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट में डेंस होती है, इसमें अलग अलग फाइबर और प्रोटीन ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स कम रहता है। जो चीज़ में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहेगा उसको अगर आप खाओगे तो डेफिनेटली आपका वजन बढ़ेगा और उसमें आपको एक फ्रूट या एक जो भी चीज़ आप खाओगे उसमें आपको कंपेरेटिवली कैलोरीज ज़्यादा मिलेंगी। जबकि आप फाइबर डेंस चीज़ खाओगे या न्यूट्रिशियस चीज़ खाओगे जिसमें कैलोरी कम है तो आपका वजन कम होगा, क्योंकि उतना चीज़ खाने में आपको कंपेरेटिवली कम कैलोरी मिलेगी। एट द एंड ऑफ द डे आपको कैलोरी काउंटिंग तो करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप हाई कैलोरी चीज़ को खाते हो तो आपको कंपेरेटिवली वजन बढ़ने का चांस रहेगा। तो हर चीज़ में कितना कैलोरी है वो देख के ही खाइए। एक मन में अंदाज रहेगा कि मेरा टारगेट गोल दिन भर का अगर 1200 कैलोरी का है या 1500 कैलोरी का है तो मुझे उस हिसाब से अपने वजन को, अपने डाइट को टारगेट करना है। ऑन एन एवरेज एक दिन भर में अगर आप 200 या 400 कैलोरी भी कम करते हैं तो 500 कैलोरीज अगर आप दिन में कम करते हैं तो 15 दिन में आपका 1 किलो वजन कम हो जाएगा। 7500 कैलोरी लूज करने से 1 किलो वजन कम हो जाता है। अगर आप 300 कर पा रहे हो तो मे बी एक महीना में आपका 1 किलो कम होगा। तो जितना कैलोरी आप ज़्यादा अग्रेसिवली कट डाउन कर पाएंगे या जितना अग्रेसिव आप अपना मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा पाएंगे बॉडी की, जितना ही डिफरेंस बढ़ता जाएगा, जितना कैलोरी खर्च आपने की और जितना कैलोरी आपने खाया उसके बीच में, तो वो आपको कंपेरेटिवली उतना ज़्यादा जल्दी आपका वेट लॉस होगा जितना ज़्यादा आप ये मार्जिन को मेंटेन कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है हाई वॉल्यूम फूड्स खाइए जिसमें आपका कैलोरी
ऑलमोस्ट करेक्ट रहेगा। वंस इन अ वाइल आप कुछ महीने में या एक आध दो दिन फिक्स कर